चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे PlayStation 5 का रिव्यू। मतलब ये डिवाइस जब लॉन्च हुआ था और उसके बाद कितने सारे इसके न्यूज़ थे कि इंडिया में अब आएगा तब आएगा, पता नहीं मतलब कब आएगा। लेकिन अब दोस्तों फाइनली इंडिया में आ चुका है एंड मैं इसे पिछले 1.5-2 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ और मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या आपको इसे खरीदना चाहिए जब इसके स्टॉक सरप्लस मार्केट में अवेलेबल हो। तो आइए पता लगाते हैं इसके बारे में। शुरू करते हैं हम टेक की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ऑफ कोर्स आपको ये जो वीडियो है वो GT गेमिंग पे भी मिल रहा है एंड आई एम थिंकिंग कि हमें GT गेमिंग पे भी दोस्तों महीने के 4 वीडियोस डालना चाहिए। तो लेट दिस बी अ स्टार्ट एंड इसके बाद हम बेस्ट गेमिंग फोन्स, बेस्ट गेम्स ऐसे करते हुए एटलीस्ट महीने के 3-4 वीडियोस तो अपने उन लोगों के लिए डालेंगे जिन्होंने हमको सब्सक्राइब किया था। एंड वी आर वेरी सॉरी कि आपको अभी तक हमने वीडियोज नहीं दिए थे। पिछले कुछ महीनों में हम थोड़े से बिजी हो गए थे, बहुत सारी चेंजेस आए, बट ट्राई करेंगे कि आपके लिए एटलीस्ट 3 से 4 गेमिंग ओरिएंटेड वीडियोस जो कि टेक्नोलॉजी एंड फोन से रिलेटेड हो आपके लिए जरूर लेकर के आए। दोस्तों रिव्यू स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप PlayStation के फैन है, अगर आपको PlayStation के जो टाइटल्स है, जो एक्सक्लूसिव टाइटल्स है मेरी तरह अगर पसंद है, जैसे कि Ghost of Tsushima, God of War, Spider-Man, एंड अगर आप एक लेटेस्ट कंसोल खरीदना चाहते हैं तो आप PlayStation 5 डायरेक्टली ले लीजिए। आपको इस रिव्यू को देखने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट दैट वी एज अ फैन ऑफ PlayStation गेमिंग हमें कुछ भी नहीं रोक सकता। मतलब हमें खरीदना है तो खरीदना है, राइट। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं कि भाई कमियां कहाँ है, क्या क्या अच्छी बात है, एंड अगर मैं Xbox के सामने, मतलब अगर आप Xbox और PlayStation के बीच में कोई एक अगर लेना चाहें तो वो कौन सा होगा, आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में। तो चलिए अब बात करते हैं डिजाइन के बारे में। एंड डिजाइन वाइज आई वुड से कि 2 तरीके के लोग होते हैं, एक मैं और एक मेरी वाइफ, ठीक है। तो मेरे लिए दोस्तों डिजाइन बहुत फ्यूचरिस्टिक था एंड ऑफ कोर्स जो PlayStation है वो अपने आप में बहुत बड़ा है एंड फॉर्म फैक्टर उसका बड़ा है। तो अगर मैं उसे वर्टिकल अगर रखता तो वो मेरे टीवी के सामने फिट नहीं आ रहा था, तो वो मुझे उसको वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली रखना पड़ा। एंड आपको वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दोनों रखने के लिए एक स्टैंड साथ में आता है, जिसको अगर आप वर्टिकली रख रहे हैं तो आपको स्क्रू करना पड़ता है, नहीं तो आपको क्लैंप करके उस स्टैंड की तरफ लगा सकते हो। नाउ अगर आप एक गेमर हो जिसके लिए एक गेमिंग डेडिकेटेड रूम है और वहाँ पे अगर आपको उसने PlayStation को लगाना है अपने मॉनिटर के साथ, एकदम नियॉन लाइट्स वगैरह है, तब ठीक है। लेकिन अगर आप अगर मेरी वाइफ के पर्सपेक्टिव से देखें, मतलब जो लिविंग रूम में जो PlayStation था तो एकदम अच्छा नहीं लग रहा था बिकॉज बहुत ही ज़्यादा बल्कि है, ना उसको वर्टिकल लगा सकते हैं। एंड अगर आप उसको Xbox के सामने देखें तो इट इज़ क्वाइट बिग। सो ट्रूथ बी टोल्ड कि जेन्युइनली वो कट्स जो है थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है एंड इट इज लाइक कि भाई देखने में भी बड़ा कूल लगता है। ऑफ कोर्स अगर वो डिस्क विदाउट डिस्क अगर आप लेते हैं तो शायद थोड़ा सा स्लिम हो सकता है ये PlayStation का वर्जन, लेकिन फिर भी इतना एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं है। बट अगर आपके पास एक गेमिंग रूम है जहाँ पे इसके लिए एक अलग से जगह है, उसके पीछे नियॉन लाइट्स वगैरह है, तब दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसा मैंने बताया 2 तरीके के लोग होते हैं, एक गेमर्स और दूसरे जो जिनको अपने घर के थोड़े एस्थेटिक्स की होती है तो उनको शायद इतना अच्छा ना लगे। अब नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे डायरेक्टली इसके कंट्रोलर्स के बारे में, बिकॉज कंट्रोलर्स जैसी दोस्तों उसको मैंने यूज किया आई वॉज अमेज्ड। एंड ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे इन कंट्रोलर्स का नाम है डुअल सेंस कंट्रोलर्स एंड यहाँ पे आपको बेसिकली 2 नए किस्म के मोटर्स मिलते हैं। एक तो हैप्टिक फीडबैक दोस्तों यहाँ पे अच्छा है, जो वाइब्रेशन है मोटर का वो अच्छा है, और ट्रिगर्स में भी दोस्तों आपको यहाँ पे इंटेंसिटी आपको देखने को मिल रही है। अब अभी के लिए तो देखो ज़्यादा गेम्स है नहीं, बेसिकली एस्ट्रो बॉय एक गेम है, उसको दोस्तों रखा गया है शो ऑफ करने के लिए इस कंट्रोलर्स की कैपेबिलिटी को। जी हाँ, अब वहाँ पे क्या है, जब वो जो बंदा है वो चलता है, जब वो एरो मार रहा है, लटका हुआ है, तो आपके जो ट्रिगर्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, जो वाइब्रेशन है वो लेफ्ट एंड राइट की इंटेंसिटी अलग अलग होती है एंड इट इज मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप सच में यू आर प्लेइंग राइट नाउ। एंड वो ऐसा क्योंकि अगर आप इसे डायरेक्टली Xbox के कंट्रोलर से कंपेयर करें तो Xbox के कंट्रोलर में दोस्तों मैंने सबसे ज्यादा फ्लॉज जो दिखाए थे वो थे बैटरी यहाँ पे अभी भी रिचार्जेबल नहीं आई है, दूसरा है कि टच कंट्रोल नहीं है, एंड Xbox ने वही कंट्रोलर दोबारा डाल दिए, ज़्यादा अपग्रेड था नहीं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अपग्रेड है एंड इसी के साथ साथ अब आपको जो ऑडियो वगैरह है वो भी आपको 3D ऑडियो मिल जाता है। एंड वहाँ पे अगर आप
बैटरी लाइफ के बारे में देखें तो आपको लगभग 7 से 8 घंटे की बैटरी लाइफ मिल जाएगी। एंड ये देखो बैटरी लाइफ है ना डिपेंड करती है कि आप नए गेम्स में कितना उसके जो वाइब्रेशन फीडबैक से उसको यूज करते हो। अगर आप पुराने गेम्स खेलते हो जो कि इतना वाइब्रेशन या फीडबैक नहीं यूज करते हैं, तब दोस्तों आराम से 8 साढ़े 7-8 घंटे तक बैटरी चल जाएगी। नहीं तो जो बैटरी की लाइफ है कम हो जाती है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, चार्ज करके आपको ड्यूरासेल की बैटरी की तरह तो रखना नहीं, आपको चार्ज आराम से कर सकते हो। एंड एक दिन पूरा आपको 8 घंटे से ज्यादा खेलना भी नहीं चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई बैटरी नहीं चलेगी, 6 से 8 घंटे ज्यादा नहीं है, तो भाई इतना मत खेलो, बिकॉज इट इज नॉट दैट गुड। अब दोस्तों लॉन्ग आवर्स ऑफ प्लेबैक की अगर मैं बात करूं तो वहां पे कंट्रोलर थोड़ा सा फटीग था। एंड ऐसा नहीं है कि पकड़ने में कोई दिक्कत थी, नहीं, इट इज वन ऑफ द बेस्ट ग्रिप्स। जो आपके ग्रिप्स हैं वहां पे आपको टेक्सचर्स मिल जाते हैं, वो छोटे छोटे जो प्ले स्टेशन के जो वैरायटी वाले जो साइन होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। एंड इट्स वेरी गुड टू होल्ड। बट क्या होता है कि वो जो वाइब्रेशन इंटेंसिटीज होती हैं, वो जो ट्रिगर्स से अगर आप खेल रहे हो तो लॉन्ग टर्म में जैसे 3-4 घंटे के बाद आपके हाथों में थोड़ा सा दर्द हो सकता है। एंड वो इसलिए बोल रहा हूं कि मैं इतने ज्यादा गेम्स नहीं खेलता हूं। एंड शायद इफ यू आर यूज्ड टू इट ठीक है, बट फिर भी मैं ये बोलूंगा कि बीच बीच में ना थोड़े से हाथ वगैरह की एक्सरसाइज करते रहना, इट इज नॉट रियली गुड। मतलब अगर आप 3-4 घंटे इसी कंट्रोलर को बैठ करके पकड़ करके खेलते रहो। अब इसके बाद दोस्तों अगर मैं इंटरफेस, गेम्स और ग्राफिक्स की बात करूं तो देयर इज नथिंग लाइक दैट। अब हमारे पास 1 टेराबाइट वाला वर्जन था जिसमें 890 GB थी। एंड इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट SSD का मतलब SSD जो आपको यहाँ पे मिलती है। एंड ग्राफिक्स में दोस्तों अगर आप प्ले स्टेशन को Xbox से कंपेयर करें तो Xbox में क्या था कि आपको 4K 60 FPS मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अभी डायरेक्टली आपको 4K 60 FPS नहीं मिलती है। ऑफ कोर्स अब स्पाइडरमैन का जो लेटेस्ट गेम है माइल्स मोराल्स, तो वहां पे दोस्तों आपको 4K 30 FPS जो परफॉर्मेंस मोड है वहां पे आपको 4K 30 FPS मिलता है। ऑफ कोर्स आप 60 FPS तक जा सकते हैं एंड आपको वहां पे RT का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन फिर वो एक साथ आप नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स मतलब सी दिस हार्डवेयर इज मच मोर केपेबल। यहाँ पे आपको जो केपेबिलिटीज है वो कहीं ज्यादा देखने को मिलती है। बट अभी के लिए अगर आप उसको फोर्जा वगैरह से कंपेयर करो जो कि एकदम 4K 60 FPS में चल रहा है, हेलो है 4K 60 FPS में चल रहा है, तो वो आपको दोस्तों अभी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। बट आगे जाकर के ये है कि आपको आराम से मिल जाएगा। एंड यहाँ पे दोस्तों जो नया इंटरफेस है एंड उसके साथ जो कंट्रोलर का सिंक है वो मुझे बढ़िया लगा। आपको नीचे एक बार मिल जाता है, जैसे आप बटन दबाते हैं फिर यू कैन नेविगेट डायरेक्टली। जो थोड़ा सा यहाँ पे आपको डार्क वर्जन मिलता है वो भी मुझे बहुत बढ़िया लगा। द नेविगेशन इज रियली गुड। एक दोस्तों जो मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे लगी कि नेटफ्लिक्स वगैरह है बट वो डॉल्बी एटमॉस एंड डॉल्बी विजन सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर आप 50,000 रुपए में अगर इसको लगाते हैं एंड ये सोचते हैं कि भाई मैं इसमें अपने नेटफ्लिक्स वगैरह भी देखूंगा, तो वो जो डॉल्बी विजन एंड डॉल्बी एटमॉस है वो यहाँ पे मिसिंग है। एंड आई थिंक सोनी को इस बारे में ना ध्यान देना चाहिए था, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट गेमिंग मशीन, इट्स अ कंप्लीट मल्टीमीडिया सिस्टम फॉर सम पीपल। तो अगर ऐसे में वो डॉल्बी एटमॉस अगर मिसिंग है सो इट कैन बी मतलब कहीं ना कहीं आप मिस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सबसे बढ़िया बात क्या है, इनके एक्सक्लूसिव गेम्स जैसे गोस्ट ऑफ सुशिमा, वन ऑफ माय फेवरेट गेम्स, मैंने PS4 Pro में खेला है। अमेजिंग स्टोरी लाइन एंड उस लेवल का गेम Xbox पे नहीं है। इसका दोस्तों गॉड ऑफ वॉर हो गया, स्पाइडरमैन की सीरीज हो गई एंड ऐसे दोस्तों जो गेम्स हैं आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। सो प्ले स्टेशन अगर आप खरीदना चाहते हो Xbox के ऊपर तो एक्सक्लूसिव दोस्तों एक सबसे बड़ा रीजन है इसको खरीदने का। इसके अलावा दोस्तों आप PS Plus की भी मेंबरशिप ले सकते हैं। एंड वो मैं बोलूंगा दोस्तों कि अगर आपने ये Xbox ये कंसोल खरीदा है प्ले स्टेशन, सो गो फॉर ईयरली सब्सक्रिप्शन फॉर जस्ट 3,000 रुपीज, नॉट इवन 10% ऑफ वॉट यू आर पेइंग फॉर द कंसोल। एंड ऐसे में क्या होगा कि आपको हर महीने में या हर 2 महीने में एक AAA गेम मिलता रहेगा जो आप डायरेक्टली खेल सकते हैं। अभी शायद कंट्रोल मिला था, उससे पहले टूम रेडर था जो मेरे PlayStation 4 Pro में था। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब एक चीज है कि अगर आप बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी पे देखें तो ऑफ कोर्स जो डुअल शॉक कंट्रोलर्स हैं PS4 Pro के वो चलते हैं पुराने गेम्स के लिए जो कि PlayStation 4-5 के लिए नहीं थे। जो PlayStation 4 के बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी वाले गेम है वहां पे आप खेल सकते हैं, बट आप नए गेम्स के लिए वो पुराने कंट्रोलर्स नहीं यूज कर सकते। तो अगर आपने सोच रखा था कि भाई मेरे पास पुराने कंट्रोलर्स हैं और मैं एक प्लेस्टेशन उठा लूंगा और फिर फीफा जो नए वाले फीफा आएंगे वो अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा, तो नहीं, आपको एक और कंट्रोलर खरीदना पड़ेगा। एंड जहाँ तक गेम्स की बात है तो दोस्तों ये 5,000 रुपए से 6,000 रुपए या फिर 7,000 रुपए की भी इनकी गेम्स होंगे, तो वो भी दोस्तों आपको मान के चलना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आप इसको कंप्यूटर वगैरह से कंपेयर करो तो ऑफकोर्स इनिशियल कॉस्ट यहाँ पे कम होगी, बट अगर आप डिस्क लेते हैं या फिर डिजिटल एडिशन लेते हैं विदाउट डिस्काउंट्स, अगर आप लॉन्च डे पे गेम्स खरीदते हैं तब यहाँ पे दोस्तों आपको 4 से 6,000 रुपए के बीच में जो गेम्स की प्राइसिंग है वो लेकर के रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं एकदम
बताऊं, जैसे सी आई एम नॉट बायस्ड रिगार्डिंग एनीबडी, बट आई रियली लव PlayStation 5 ओवर Xbox। एंड इसका दोस्तों एक बहुत बड़ा रीजन था इसके कंट्रोलर्स आर अमेजिंग। अब इसमें दोस्तों मैंने सुना है कि थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन फर्स्ट जनरेशन है और इसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या होंगे, लॉन्ग टर्म रिव्यू क्या होंगे, ये आपको जुलाई अगस्त तक पता चलेंगे। एंड शायद सरप्लस स्टॉक भी तभी तक आए, so you can wait for that time and for the long term impact of these controllers, and literally these controllers are one of the best reasons apart from जो यहाँ पे आपको exclusive games मिलते हैं इसको खरीदने का। Xbox का क्या है कि जो उनका गेम पास है उसमें अगर आपको गेम्स खेलने हैं एंड इफ यू वांट अ वेरी स्मॉल, मतलब इफ गेमिंग इज नॉट योर पैशन यू कैन गो फॉर Xbox, बट इफ गेमिंग इज योर पैशन गो फॉर PS5। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये दोनों चैनल्स पे एक जैसा गया है, और ऐसे में आई होप यू लाइक्ड इट। एंड जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में अनाउंस किया था, तो वो भी दोस्तों आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो बस दोस्तों इसी के साथ साथ अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।